नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज सीएम धामी का नैनीताल दौरा। एशियन क्रेडिट कप इंडिया 2025 का करेंगे शुभारंभ। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहा आयोजन। आपदा से हुई क्षति को लेकर भी करेंगे समीक्षा बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा रहने वाला है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? हाँ, देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम से आज जो है शुरुआत होने जा रही है। नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ जो है और अवलोकन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने के लिए पहुंचेंगे और वहां पर जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे कार्यक्रम की, तो राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में भी प्रतिभाग करने का कार्यक्रम है, जहां पर जो है वह पंचमतल स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में पहुंचेंगे और वहां पर जो है राज्य स्तरीय दिशा समिति की जो बैठक है उसमें प्रतिभाग करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा करने के बाद उन्हें दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वह हल्द्वानी में एक कार्यक्रम आयोजित है करीब 1 बजे, उसमें फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ करने के लिए वहां जाएंगे और उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद कुछ समय उनका आरक्षित रखा गया है। उसके बाद करीब 3 बजे का कार्यक्रम है, जहां आपदा से हुई क्षति, विद्युत, पेयजल और मोटर मार्गों की अध्ययन स्थिति की समीक्षा बैठक करने के लिए वह सीधे तौर पर कोटगदाम नैनीताल जाएंगे और वहां पर सर्किट हाउस जो है उसमें समीक्षा बैठक करेंगे। यानी कि जो आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं वो जो है मिनट मिनट कार्यक्रम रहेंगे। देहरादून के बाद हल्द्वानी और हल्द्वानी के बाद नैनीताल वो जाकर के जो समीक्षा बैठक है उनमें भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ दिशा निर्देश देंगे और कुछ कार्यक्रमों की शुभारंभ भी करने जाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और प्रदेश में आपदा जैसे हालात भी कई जगह पर बने हुए हैं। संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, उत्तराखंड में मौसम की मार लगातार देखी जा रही है। अभी किस तरह के हालात जो हैं उत्तराखंड में बने हुए हैं? तो देखिए विशाल, देहरादून समेत अगर हम बात करें तो टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद में जो है आज भारी बारिश की संभावनाएं जो है मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के द्वारा जो है की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश के अन्य कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए कहा है कि लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात देखने को मिल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं पहाड़ दरकने की चाहे स्थिति हो, चाहे इसके दौरान बादल फटने की स्थिति हो, या भारी बारिश के चलते जो है नाली गदेरों इनमें भारी बरसात के चलते जो रूप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि वह अपनी जो सीमा से ऊपर बह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी घुस आता है, वहां पर काफी समस्याएं पैदा होती हैं। और जिस तरह से अभी हाल ही में जो है देहरादून की बात हो चाहे चमोली की बात हो, वहां पर बादल फटने से काफी मलबा आ जाने से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। तो ऐसे में एक बार फिर जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र को जिस तरह से इनपुट मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने चेतावनी जारी की है कि भारी बरसात देखने को मिलेगी इन जनपदों में और सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगातार निगरानी बनाने के लिए कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र में निगरानी रखें। अगर किसी प्रकार की चुनौती आती है तो उससे निपटने के लिए वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, बीआरओ की टीमें वो लगातार तैयार है। हालांकि जो मार्ग अवरुद्ध है उनको खोलने का लगातार जो काम है वो बीआरओ की टीम द्वारा किया जा रहा है। काफी हद तक जो है मार्गों को खोल दिया गया है और जो बचे शेष मार्ग है उन पर भी लगातार मलबा हटाकर के सुरक्षित तरीके से जो है मार्गों खोलने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और लेकिन जिस तरह से बारिश एक बड़ी चुनौती बनकर जो है टीमों के सामने आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो है लगातार इस तरह की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा जारी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है जो टीम है वो लगातार लोगों की यातायात को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके साथ साथ किस तरह से वहां पर लोग सुरक्षित यात्रा कर सके, चारधाम से आने वाले यात्री किस तरह सुरक्षित रहें, उसके लिए लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में भी एसआईआर की एंट्री, मतदाता सूची का होगा व्यापक पुनरीक्षण। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुरू की तैयारियां। मतदाता सूची का 2003 की सूची से होगा मिलान। सीईसी करने जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण। सीईसी कार्यालय में एसआईआर पर टेबल टॉप एक्सरसाइज। एसआईआर को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुरू कर दी हैं अब पूरी तरह से तैयारियां। ऐसे में मतदाता सूची का 2003 की सूची से होगा मिलान। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में भी एसआईआर की एंट्री हो चुकी है। तो सीईसी करने जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण और इस दौरान टेबल टॉप भी होगा। ये बताया भी जा रहा है कि मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण होगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चल रहे स्वास्थ्य शिविरों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए उन्होंने जिले की हर विधानसभा में 10-10 स्वास्थ्य शिविर लगाने के आदेश भी दिए हैं। 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार हम एक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं, जिसमें कि 2500 कैंप लगाए गए स्वास्थ्य में। वहाँ पे सबकी जांचें निःशुल्क होंगी, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी। रुड़की में लगातार बारिश के चलते औरंगाबाद बुग्गावाला मार्ग बाधित हो गया है। दरअसल रसूलपुर के पुलिया टूटने से सड़क का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इस वजह से भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई है। केवल दोपहिया वाहनों की ही आवाजाही संभव है। वहीं खेतों में सब्जी की फसल भी पूरी तरह से डूब गई है, जिस वजह से किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, कितना नुकसान जो है वो बताया जा रहा है और लोगों की आवाजाही किस तरह से बाधित भी हो गई है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जिस तरीके इसका कहर पहाड़ के मैदान तक अभी भी जारी है और मानसून अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्र में सामने आई है, इसी को देखते हुए जो हरिद्वार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वह जो अन्य इलाके में वहाँ की जो सूखी नदियाँ थी उस समय काफी है जलमग्न हो गई है और पानी आने की वजह से पानी इतना भयावह रूप से है कि वहाँ के जो पुल, वहाँ के जो बने हुए पुल थे वो भी टूट रहे हैं और लोगों की फसलें भी बर्बाद है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन ने बीते समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को लेकर के कहा था कि जो भी जिले के नुकसान है जो उनका आकलन करके जल्द से जल्द रिपोर्ट भेज दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कभी लगातार कहीं न कहीं मौसम का कहर जारी है। तो जिलाधिकारी के साफ तौर से इसको देखते हुए जो भी किसानों की सब्जियों की फसल नुकसान हुई है सबसे गौर करके तुरंत से जल्द इनकी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भेजी जाएगी। बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर अंतर्गत बन्ना खेड़ा रेंज में एसओजी टीम ने 2 आरोपियों को चितल मांस के साथ गिरफ्तार किया है। वन विभाग ने पूरन सिंह और मान सिंह को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी जगत सिंह और जगता भागने में कामयाब रहा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50(1) के अंतर्गत आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उत्तराखंड में पहले धराली, थराली, शान चट्टी और तमाम जगह पर आए प्राकृतिक आपदाओं ने अतिवृष्टि के रूप में खूब कहर बरपाया और अब राजधानी देहरादून में बादल फटने की घटना ने पूरे शहर की कमर तोड़ कर रख दी है। प्रकृति का रौद्र रूप नहीं थम रहा है और अगर थम जाता है तो ठीक था, लेकिन अब चमोली में भी आई आपदा ने सरकार और प्रशासन के माथे पर बल डाल दिया है। आखिर इतनी प्राकृतिक आपदाएं इस वर्ष क्यों आ रही हैं? देवभूमि उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें हैं और लोगों के मन में कई सारे सवाल, जिसका जवाब राजनीति करने वालों से उम्मीद करना बेईमानी लगता है। कुदरत ने यहाँ के लोगों को एक ऐसा जख्म दिया है जो सालों तक मरहम लगाने के बाद भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जख्म बहुत गहरा है। सालों से नदी किनारे हुए इस अतिक्रमण को बाढ़ ने एक झटके में साफ कर दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग आज भी लापता हैं। मॉनसून सीजन में उत्तराखंड हर साल आपदा का दंश झेलता है, लेकिन इस बार के मॉनसून में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। शुरुआत से लेकर अब तक बादल फटने की घटनाएं घटी तो भूस्खलन से गांव-गांव पूरे तबाह हो गए। बुधवार देर रात चमोली के नंदा नगर इलाके में अतिवृष्टि से 40 से ज्यादा भवनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 10 लोग लापता है, जिनकी तलाश है। राहत बचाव कार्य में भी तेजी से काम किया जा रहा है। जनपद चमोली के नंदा नगर घाट में 4 अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वृष्टि के कारण काफ़ी क्षति हुई है। इसमें लगभग हम मकान की बात करें तो लगभग 33 मकान प्रभावित हुए हैं, लगभग 6 दुकानें प्रभावित हुई हैं, गौशालाएं लगभग 10 प्रभावित हुई हैं और लापता अभी तक 14 लोग बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। लगभग कुल
300 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं पूरे घटनाक्रम में। मौके पर इस समय एनडीआरएफ के 28 लोग, एसडीआरएफ के 16 लोग, आईटीबीपी के 25, पुलिस के 12 लोग, जिलाधिकारी स्वयं, पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर, वहाँ के क्षेत्रीय माननीय विधायक, सब लोग मिलजुल के सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए व्यवस्था की जा रही है। जो प्रभावित है उनके रहने के लिए जीएमबीएन और बीकेटीसी का गेस्ट हाउस है, उसमें व्यवस्था की जा रही है। मैरिज हॉल भी देख लिया गया है, सबको रखा जाएगा। प्रयास ये है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था और अन्य व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से जो लोग घायल हैं सबको समुचित इलाज के लिए व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उत्तराखंड में आपदा से तबाही की कहानी सिर्फ चमोली या देहरादून या फिर उत्तरकाशी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में ज्यादातर जिलों में कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। 15 सितंबर को ही देहरादून में आई आपदा में 24 लोगों की जान चली गई, 12 से ज्यादा लोग लापता है, 150 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग में कई जगहों पर बर्बादी हुई है। राज्य में चारधाम यात्रा मार्ग सहित 150 से ज्यादा ग्रामीण सड़क आज भी बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। तो देहरादून के आसपास आपदा आई थी, जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे, उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक, जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है, तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोडों में रहने के लिए, और नदी नाले ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आपदा को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। जहां भी आपदाएं आ रही हैं वहां सीएम धामी की मौजूदगी दिखती है, लेकिन सवाल ये कि सीएम धामी अधिकारियों की मौजूदगी की नहीं बात हो रही है। सवाल बार बार इस आपदा की हो रही है। सीएम धामी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रदेश पर असर पड़ रहा है। आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों से राय ली जा रही है और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि इसके पीछे की वजह क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इफेक्ट है वो जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका असर हमारे यहाँ भी है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया को असर हो रहा है। और हम जहाँ भी आपदा आई है ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुए हैं, किसी प्रकार का जिसको अनियोजित विकास कहते हैं वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम इसका आकलन करेंगे और जो हमारे तमाम संस्थान जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी विशिष्टताएं इस क्षेत्र में हैं, उन सभी का हम लोग सहयोग लेंगे और इसका पूरा एक तरह से सर्वे भी करवाएंगे, परीक्षण करवाएंगे। देवभूमि में आपदा कोई नई बात नहीं है, पहले भी आपदाएं आई हैं, लेकिन हर साल हाल ही के वर्षों में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अतिवृष्टि से वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जहां नदी नालों किनारे अतिक्रमण पर भवन बने हैं। सबसे ज्यादा भूस्खलन वहां हो रहा है जहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहाड़ों को छोड़ दिया गया। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि साल दर साल प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, बावजूद विकास बेतरीके से किया जा रहा है। देहरादून में जो आपदा आई है उसमें व्यापक असर जन और धन की क्षति हुई। सहस्तारा की तरफ से ये समझ लीजिए आप पूरी तरीके से जो है सारी चीजें ध्वस्त हो गई। हमने इस बात को कहा कि देवी आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन देवी आपदा आने के बाद जो देवी आपदा प्रबंधन होना चाहिए, देवी आपदा प्रबंधन कमजोर है। आपदा पर काम करने वाले विशेषज्ञों की राय क्या होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये तो पूरी तरह से सच है ना कि उत्तराखंड हर साल लाखों करोड़ों रुपए की पर्यावरण वही सेवा देश को देता है और इतना कुछ होने के बाद भी प्रदेश को देश से क्या मिलता है। आपदा के लिए कोई एक वजह नहीं है, इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि सरकार से लेकर आम जनता तक इस पर विचार करे कि उत्तराखंड आज जल प्रलय से खंड खंड क्यों हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है, जिस पर मोदी सरकार ने बीते 11 सालों पर फोकस भी किया है। इसे मजबूत और सुदृढ़ भी बनाया है। मोदी सरकार ने बीते सालों में किसानों और काश्तकारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई और इस वर्ग को मजबूती देने में भी काम किया है। किसान वर्ग लाखों परिवारों का भरण पोषण करते हैं और राष्ट्र की पहचान को परिभाषित भी करते हैं। हाल ही के वर्षों में भारत आयात कम करके घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देकर और मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाकर कृषि में आत्मनिर्भरता के और करीब पहुंच गया है। किसानों को अब राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भागीदारी और विकास को आगे बढ़ाने वालों के रूप में मान्यता प्राप्त है। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बागवानी जैसे समृद्ध क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाते हैं। ये क्षेत्र संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रयोग भी करते हैं, स्थिर आय प्रदान करते हैं और ग्रामीण परिवारों के लिए जोखिम कम करते हैं। मानसून पर कम निर्भर होने के कारण ये आजीविका को मजबूत करते हैं और सतत विकास को बढ़ावा भी देते हैं। जैसे जैसे भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है, सशक्त किसान देश को खाद्य सुरक्षा से आत्मनिर्भरता और फिर खाद्य उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं और समग्र विकास में योगदान भी देते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि डबल इंजन में तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र में ही सालों से लोग सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आदर्श जिला चंपावत में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को डोलियों में अस्पताल पहुंचाना आम बात हो चुकी है। लोहाघाट विधानसभा के रायकोट कुंवर ग्राम सभा के बुगा रायकोट निवासी बुजुर्ग विक्रम सिंह बिष्ट की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव की सड़क में चौपहिया वाहनों का संचालन नहीं होने से गांव के युवा बीमार बुजुर्ग को डोली में 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक लाए। इसके बाद बुजुर्गों को वाहन के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। सर, आप देख रहे हैं, जैसे हमारे रोड की हालत देख ही रहे हैं, इसमें कि लगातार पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, सब चीज़ का खतरा ही खतरा है सर। बच्चों का आना जाना हो गया, स्कूल का आना जाना है, जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं उनका आना जाना है, सबका है। तो इस रोड में हमें खतरा है, सिर्फ इस रोड में हमें सिर्फ बारिश आती है, सिर्फ हमें सिर्फ इस रोड में ही खतरा ही महसूस होता है सर। तो आज देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको सुबह आज हम कितना 3 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर के उसमें डोली से लाए, जिनकी तबीयत खराब हुई थी, मैं मुख्य मार्ग तक लाए, वहाँ से फिर गाड़ी में ले गए थे। तो शासन प्रशासन से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, विगत 15 सालों से एक मांग है सर, आज की बात नहीं है, विगत 15 साल हो गए, 15 सालों से हमारी एक मांग है कि हमें रोड चाहिए, बस रोड ही है। मेन समस्या हमारी रोड है सर। श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी हमारी खास अनुरोध रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारी रोड की सुध लें सर। रायकोट कुंवर ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि 15 वर्ष पहले विधायक निधि से बोगग रायकोट के लिए सड़क काटी गई थी, तब से लेकर आज तक सड़क की सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और शासन प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक ने गांव में आकर उन्हें सड़क सुधारीकरण का आश्वासन दिया था, जो आज तक आश्वासन ही है। ग्रामीणों ने कहा, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार, किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है। तो मैं ये कहूँगा कि पूर्णतः कतई आज़ाद नहीं है। हमको ग्रामीणों को अनेक समस्या झेलनी पड़ रही है और इसकी सुध प्रशासन द्वारा ली जाए और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता और हमारे ऊपर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इस वीडियो को देखें और हमें इसका प्रतिफल दें। उनका सर हमने कई बार उनको यहाँ पे अपने गांव में बुलाया और उन्होंने केवल आश्वासन मात्र टोटका देकर हमें बहला फुसला दिया। उसके बाद हमारी मांग को पूरा करना तो दूर, न भारतीय जनता पार्टी के विधायक न कांग्रेस के विधायक कोई भी नेता आया वह दोबारा मुड़कर इस गांव की तरफ आया ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में सड़क पूरी तरह जानलेवा हो जाती है। किसी तरह जान हथेली पर रख बाइक से सफर करना पड़ता है। सड़क में चौपहिया वाहनों का संचालन नहीं हो पाता है। बरसात में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। कृषि उत्पादों को उनके बाजार लाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमार व गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे अस्पताल लाया जाता है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी चंपावत और मुख्यमंत्री से सड़क सुधारीकरण की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, अगर गांव की सड़क की सुध नहीं ली गई तो ग्रामीण 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो बहुत है सर, जाने के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल जाने के लिए सभी समस्याएं तो हैं। जैसे आज देखा कि बुजुर्ग को हम अस्पताल ले गए डोली में बिठा के। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे गांव में इतने आदमी नहीं होते, कौन ले जाता उनको? अगर कोई अनहोनी हो जाती क्या होता? जैसे कि पहले दिन स्कूटी बही, रोड ना होने के कारण कितनी दिक्कत आती। तो इसमें दुर्घटना का हर दिन खतरा बना रहता है। इसमें हल्की बारिश आई वैसे खतरा, और पत्थर गिर रहे हैं वैसे खतरा, पेड़ पड़े हैं आप रास्ते में देख के आए होंगे वैसे खतरा, हर जगह खतरा ही खतरा बना रहता है। तो हमारी यही मांग है कि रोड को जल्दी जल्दी अपने उसमें लें और पक्की करें इसको। ग्रामीणों में विधायक, जनप्रतिनिधियों व सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा, नेता सिर्फ अपना घर भरते हैं, जनता की किसी को परवाह नहीं है। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क में खड़े होकर शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने में राजेंद्र सिंह बिष्ट, विजय सिंह बिष्ट, सुरेश सिंह, कैलाश सिंह, जीवन सिंह, चंचल सिंह, संजय सिंह, साहिल सहित कई युवा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।